तो कहते ये गुरु कृपा से मिलता है। अगर कोई गुरु मिल जाए, अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसको इसका कांटेक्ट है, वो तुमको इसका कांटेक्ट दे देगा, बिठाएगा। अनुभवी पुरुष गुरु उसी का नाम है जो तुमको थोड़ा तजुर्बा दे सके। सिर्फ अक्षरी नाम तो कोई महात्मा भी बतला सकता है, या बाहर के अपरा विद्या के साथ कोई महात्मा भी सिखा सकता। मगर ये जो नाम है ना, सच्चा सौदा, ये न्यू के घाट से ऊपर ही आकर मिलता है। जब तक कोई समरस पुरुष न हो, इसके ऊपर लाकर थोड़ा तजुर्बा भी, रुपए में से 2 पैसे भी दे दे, फिर दिनों दिन वो बढ़ाकर उसके रस को पा सकता है, जीवन सफल कर सकता है। तो इसलिए जगह जगह इसी बात पर जोर दिया है कि ये चीज तुम्हारे अंतर में है। जब तक तुम उसको नहीं पाओगे, तुम्हारी गति नहीं है। अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी है उस गति के पाने के लिए। इससे फायदा उठाओ, इनको छोड़ना नहीं। मगर ये करती है जिस गर्ज के लिए ये बनाए गए हैं, वो गर्ज क्या है कि वो परमात्मा परिपूर्ण तुम्हारे घट घट में है, उसके साथ लगो, तुम्हारी कल्याण हो। और इसको ब्रेड ऑफ लाइफ भी कहा, वाटर ऑफ लाइफ भी कहा है, ब्रेड ऑफ लाइफ भी है। तो इसके लिए कहावत हमें यहाँ सदगुरु मिलिए 10वां द्वार पाया, इथे अमृत भोजन सहज तो नुपुजा। अमृत का भोजन मिलता, सहज की धुनी प्रगट हो जाती है। जित शब्द जगत सम रहा है, जो आधार दे रहा है सब, वो परिपूर्ण परमात्मा की ताकत आधार में आई, जो सब जगत को आधार दे रही है। उसके साथ वही हमारी रूह की सच्ची खुराक है, रूह का सच्चा पानी है, जिसके पीने से सब भूखे मिट जाती हैं, सब प्यासे मिट जाती हैं। उपनिषद ने इसीलिए कहा कि वो कौन सी चीज है जिसके पाने से फिर और किसी चीज के पाने की हाजत न रहे। वो नाम है। नाम मिलिए मन सिद्धि है। ये रूह की गजा है। बाकी गजाएं या बुद्धि की हैं या जिस्म की। इनसे काम ले लो। जब तक चेतन को चेतन खुराक नहीं मिलेगी, शांति नहीं आती। और इस अमृत में प्रकाश भी है। गुरबानी में जिक्र आता है एक जगह, अमृत ज्योत, अमृत हरिनाम, उसे ज्योत भी है, ज्योति का विकास भी है। दुनी तो सुन ली, ज्योति का विकास भी है। इसलिए पीवत अमर बहे नेकाम, उसको पीकर इंसान अमर पदवी को पा जाए, नेकर्म हो जाता। कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान बन गया, मेरा किया कछु ना हो जो हर भावित हो। कबीर कुकुर राम को मुतिया मोको नाओ, गले हमारे जेवड़ी जय खिंचते जा। मुझे अनुभव देख रहा, वो कर रहा, मैं नहीं। जब मैं न रही तो आने जाना खत्म हो गया। नहीं, फिर कहा हर अमृत कथा श्रेष्ठ, उत्तम गुरु बचन, गुरु के बच्चों की उत्तम कथा, इसको इंसान सुनते। बाहर की कथा मुबारक अब आप सुन रहे हैं, ये बाहर की कथा। इसमें हम यत्न कर रहे हैं समझने के लिए उस अमृत कथा को, अमर कर देने वाली जो कथा, जो घट घट में, जब उसके सुनने वाला बनेगा, आना जाना खत्म हो। जिस नदर करे सोई सच लागे, रत्न राम रवि जय। जिसको मालिक आप दिया करे वो इसको पाए। जब वो उसका नाम लेगा उस रस को पाएगा, क्योंकि रस को पाया है ना। एक ने मीठा आम खाया और खाते हुए कहते आहा आम बड़ा मीठा है। जिसको नाम का ये रस मिला, सच्चे नाम का, नाम राम कहते हुए मस्ती में जाता। गुर प्रसादी राम मन बसा तो फल पाओ। अंतर में वो प्रगट हो जाए, तब राम कहने से मस्ती आए। तो ये रस ले रहा है ना, जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पाओ। तो ये अमृत कहाँ पर है, इसका फिर गुरु अमरदास जी साहब कहते ये अंतर में है। 9 दरवाजे, गुरु रामदास जी साहब फरमाए, 9 दरवाजे 9वें दर्शी के, ए अमृत 10वें चोरी। इस जिस्म के 10 द्वारे हैं, 9 प्रगट है, 10वां इसमें गुप्त। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा है।
2 आंखों के 2 कान, 2 नाक का मुंह, गुदा और इंद्री, ये तो है प्रगट। 10वां इसके अंतर है, वो गुप्त है। उसका इशारा भगवान कृष्ण जी ने दिया, 2 बहुमत। अगर रूह सिमट कर वहां आ जाए, इस अमृत भोजन को पा जाए। 9 द्वारे 9 दरवाजे, 9 दर फीके, ये अमृत 10वें चोई है। 9 कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाई। 9 करों को देख कर रूह रूपी स्त्री जो बाहर भटक रही है इन द्वारों द्वारा, वो इसके अंतर अनूप वस्तु है, उसको पा नहीं सकता। सब महापुरुषों ने इसी बात को दोहराया अपने तरीके से। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम इन दरवाजों को बंद कर लो, जो तुम्हारी सोच बाहर फैला हो उसको अंतर्मुख कर लो, तो क्या नतीजा होगा? तुम्हारे अंतर को ज्योति होगा। 10 इंद्रिय जो राते बास, ताकि आत्मा हो सका। 10 इंद्रियों को दमन कर लो और कोई फैकल्टीज को इन्वर्ट करो, अंतर्मुख लाइट आ गई, मौजूदा, तुमने पैदा नहीं करा। तो इसलिए 9 दरवाजे 9 दर फीके, अमृत 10वीं। क्यों 9 दर ठाके, फिर कहा 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वां निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजा दिन राती, गुरमती शब्द सुना। तो शब्द कहो, नाम कहो, सच कहो, बानी कहो, अमृत कहो, एक ही मानो में गुरु बानी जाए। कहाँ पर मिलता है? जब इंदु का घाट से तुम ऊपर है तुम में, जिस पर वो दया करेगी हकीकत उसको मिले। इस वक्त हम इंदु के घाट पर बैठे हैं, इंदु के घाट के साधन कर रहे हैं। मरकर कहाँ जाएंगे? जहाँ सताम बात। अगर हम मनुष्य जीवन पाके इंदु के घाट के ऊपर जाना सीख जाए, हाउ टू राइज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, हायर रस को पा जाए, ये रस फीके पड़ जाएंगे, फिर हम यहाँ दुनिया में क्यों आएंगे? तो कहते ये गति किसको मिली? जिसको मालिक आप मिलाना चाहता, इसको मिलाता है जिसके अंदर कण पैदा होती है, उसके पाने की। जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मर्द को आती है, जहाँ भूख है वहाँ रोटी है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी। फूड फॉर दी हंग्री एंड वाटर फॉर दी थर्स्टी। डिमांड और सप्लाई का नियम अलग। जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई। वो मालिक ऐसा, मेरा बच्चा मुझे तलाश कर रहा है, वो कोई न कोई सामान करता है। क्या कृपा करे ता सतगुरु मैंने हर नाम है, वो नाम के साथ ध्याने वाला बना दे। तो नाम का ध्याना कुछ और है, नाम का सिमरन कुछ और है, गुरु बाणी पढ़ना कुछ और। गुरु बाणी अब पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसमें महापुरुषों की अनुभवी बातों का जिक्र है। वो बता रहे हैं कैसे वो चीज कहाँ कैसे मिलती। ये है पढ़ना, ये है गोदी माता की। बच्चा खड़ा हो, गिर गिर कर सवार हो, खड़ा हो, सिमरन से उस तरह याद दहानी करनी। दुनिया हम में बस गई, दुनिया का सिमरन कर दो। अब जो बस गई हालत को निकालना है तो वो प्रभु सिमरन से ही निकालना है। तो सिमरन की महिमा एक पूरी अष्टपदी में गुरु अर्जुन साहब ने गाई। फिर आखिर जाकर कहा हर सिमरन में अनहद जुनखार, अनहद की जुनखार बैठी। ये अल्टीमेट गो। तो सिमरन की भी जरूरत है, गुरबानी के पढ़ने की भी जरूरत है, मर नाम के ध्यान से मुक्ति है। जिन्हीं नाम ध्याया गए मुशक काल, नानक से मुक्ति लेके चिट्ठी। जे वड भाग होवे वड भागी, ता हर नाम ध्याय। अगर बड़े ऊंचे भागों से मनुष्य मिला है और ऊंचे भाग जागे तो हरि नाम के ध्याने वाला बने। हरि नाम का ध्याने वाला कब बनेगा? अब जब आप इंद्र के घाट के ऊपर अदृष्ट और अगोचर, वो कैसी गति तुमको नसीब होगी? जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी। सत्स्वरूप हस्ती क्या करता है? तुमको ऊपर लाकर उसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस देता है। जो दे सकता है उसका नाम साधु, संत और महात्मा। ये महात्माओं की वाणियों में इस बात का निर्णय किया। आम दुनिया यही समझती है, जो कथा ज्ञान लेक्चर बाहर एलिमेंट्री साधन जो है अपरा विद्या के, जो उनको सिखा दे, इनकी भी जरूरत है। सामाजिक पहला पहलू है, ये एलिमेंट्री स्टेप है, ये जमीन की तैयारी है। मरीज से अपरा विद्या के साधनों से मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल नाम से, जो तुम्हारे गटगट में है। जब तक आप उसके साथ नहीं लगते, शांति आना जाना खत्म नहीं होगा।
खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को समझा, सबको एक जैसा उपदेश एज ए मैन प्रॉब्लम है सबके लिए। सबकी आत्माएं मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी, समझे। अब इसको आजाद करके उस दौलत को हमने पाना, जो ऊपर आ जाए उसको पा जाए, उसका जन्म मन खत्म हो गया। अगर मनुष्य जीवन पाकर अपने सोच को तुम इंद्रियों के घाट के ऊपर ले आए, अंतर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है प्रणव की दुनिया से उससे लग गए, वो तुमको कहाँ पहुंचेगी, जहां से उसका निकास अशब्द और अनाम। जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय। नानक नाम रते से निर्मल, और हऊ में मैल भरी जय। यदि जब तक तुम्हारी देह इतिहास है, तुम्हें हौमा है देह इतिहास का, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, तब तक तुम्हारे बाहर इंद्रियों के घाट से तुम्हारे अंतर मैल ही भरती चली जाएगी। ये मैलें कहाँ से? इंद्रियों के घाट से आती। जितने संस्कार बाहर के आते हैं वो सब इंद्रियों के घाट से आते हैं। तो इसलिए महात्मा कहते हैं इनको दमन कर लो। मन जो बाहर दहा कर जाता है बाहर, उसको रोक लो, अंतर्मुखी गति को पा जाओगे, नाम के रस को। 10वें द्वार प्रगट हो आया, अमृत रस सदगुरु द्वार। इस अमृत रस को सदगुरु जब मिलते तो अंतर आने लगता है। कब पर? जब आप 10वें द्वार पहुंचो। पहले पिंड से 10वां द्वार आइए, फिर आगे पिंड अन्न ब्रह्मांड के पार है। तो दर्जे ब दर्जे तरक्की करता हुआ क्या पहुंचता है। ये गति कब शुरू होती है? जब आप पहला कदम उठाओ जिस्म से ऊपर आओ। जब तक आप जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते तब तक इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिलता। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट, जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, यहाँ से ये विद्या शुरू होती है। परमार्थ के सच्चे मानो 2 ही किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। तो अपरा विद्या से तैयारी है जमीन की, इससे तैयारी है, इससे मुक्ति नहीं। मुक्ति परा विद्या से, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रणव की धुनी उलोगीत है, उसके साथ लगने से तुम्हारी कल्याण होगी। वो कहाँ तुमको पहुंचाएंगी? अशब्द और अनाम में लय करने का वो जरिया, उसका बंद व्यापार करना ही सच्चा सौदा है और सच्चा व्यापार। गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में, उसे बाहर से नहीं डालना। सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है, अंतर्मुख करने का सवाल। अंतर्मुख जो अपने आप हो सकते हैं, ये अंतर्मुख कैसे हो सकता है? गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, सतगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जीवत मरे ताबूद पाए। सतगुरु जब मिलता है उल्टी बही भाई, इंद्रिय उल्टने लगती। संतों के मार्ग को इसलिए उल्टा मार्ग भी कहा। जीवत मरे पिंड से रूह ऊपर आ जाए, ताबूद पाए, तब हकीकत के देखने वाला होगा। है हमने पैदा नहीं करना, विजुअलाइज भी नहीं करना, प्री मेडिटेट भी नहीं करना। जब अंतर एक मकान के अंदर जाओगे, जो चीज वहां मिलेगी। तो सारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप घट वासी है। वो प्रणव की दुनिया अखंड का कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन तिन भोजन पूरा, कौ नानक जहाँ के सदगुरु पूरा। ये अखंड कीर्तन का भोजन किसको मिलता? 24 घंटे अब भी हो रहा। सिर्फ हमारी बुद्धि बार फैलाव में है। थोड़ा सा इंट्यून हो जाए किसी महापुरुष की कृपा से या पिछले संस्कारों से, उसको डेवलप कर, फिर भी आगे जाने के लिए फिर किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत है। जो आगे गया, कम जितना मिला उसकी तो फायदा उठा सकता। वो हर वक्त सुनाई दे रहा, वो नशा बना रहता, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, वो सकता नहीं। और ये चीज कहाँ है? तुम्हारे अंतर में। इंद्रियों के घाट से जब तक आप ऊपर नहीं आते, ये चीज दबी आती है, दबी चली जाती है। अगर कोई निकाल ले, सबके अंतर है। हिंदू निकाल ले उसकी है, मुसलमान निकाल ले उसकी। अरे भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमने बनाए, परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए। सबके अंतर एक जैसे हकूक प्रिविलेज रखे हैं। जो अंतर्मुख हो इसको ले जाए, जो अंतर्मुख गया है वो उसको अंतर्मुख होने में मददगार हो जाता है। उसका नाम कोई रख लो, साधु रखो, महात्मा रखो, भाई रखो, बुजुर्ग रखो।
फिर भी मैंने अर्ज किया, जो अपने आप जा सकते हैं बड़ी खुशी की बात, फर्दर गाइडेंस के लिए फिर भी किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ फूक दे, किस पे करे पुकारा। कहते अब पराविद्या का जिक्र कर दिया, सच्चे नाम का जिक्र करके कि अब बाहर वो लोग जो लोगों को खाली बाहरमुखी साधन देते हैं उनका जिक्र, पंडित ज्योतिषी पुकार पुकार कर लोगों को सुनाते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हकीकत खुद नहीं मिलती। हकीकत कब मिलती है? इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। अगर बुद्धि विचार में रही तो फिर हकीकत तो नहीं मिली। अभी वो कदम एक और आगे, वो डिविनिटी जान करती है अंतर, जब साइलेंस हो, तन भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, सुरत भी स्थिर हो और निरत भी स्थिर हो, तब हकीकत का साक्षात्कार हो। सुरत, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर हो, कहे कबीर इस पल को कल्प न पावे हो। ये अनुभव का है। अब हम विचार कर रहे हैं उस चीज के समझने के लिए। ये तैयारी है। जिसे अनुभवी पुरुष के पास जाओगे वो बड़ा क्लियर कर तुम्हारे सामने चीज को पेश करेगा। जब एक चीज की समझ आ जाए, इंद्रों के घाट के ऊपर जाना, जाओ, ट्राई करो, जा सकते हो, खुशी की बात। अंधे को दो आंखें चाहिए। अगर ना जा सको तो बाहरी कामों में हम एक दूसरे से मदद ले लेते हैं, तो अंतर्ले उस काम से मदद लेने में क्या हर्ज है? भाई भाई से सीख सकते। हमारे हजूर थे, वो हमारा करते थे, लोगों ने पूछा महाराज हम तुम्हें क्या कहें? तो कहने मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर, वहां पर उन मंडलों पर उसकी मदद जब देखो कि फिर जो जाए चल। तो इंसान से इंसान सीखता चला है, तो नई बात। किसी के पीछे संस्कार अगर उम्र आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ अनुभव होता है कई भाइयों को, खुशी की बात है। आगे फिर भी गाइडेंस के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि किताबों में जिक्र तो है, वो बोलती नहीं है जिक्र। इसलिए किसी आमिल ने जिसने ये किया है वो उसके पास जब वो जल्दी भाई ऐसा करो, उसे करके देखा, हेल्प मिल जाती। नृत्य देखने वाली शक्ति को कहते ना, इनर साइड, बाहरी साइड में। पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ फूक दे, किस पे करे पुकारा राम। गुरु अमरदास जी साहब ये क्यों बयान कर रहे हैं? 70 साल तक किसी तलाश में रहे, बड़े बड़े साधुओं संतों महात्माओं से मिले, जो अपरा विद्या के भी साधु में लगे हुए थे और लगाते रहे। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, हकीकत शिनास हुए, फिर खोल कर बयान करे भी हर एक की वैल्यू है, अपो अपने पढ़ने की भी वैल्यू है, ये नहीं कि वो वैल्यू है। अब सत्संग कर रहे हैं, इसकी भी वैल्यू है। अनुभवी पुरुषों से बैठकर वो डायरेक्ट एक चीज देखी है, वो बयान कर रहे हैं। दूसरों ने पढ़ा पढ़ा है बयान किया है। अब पढ़ा पढ़ा है बयान, देखे बयान से बहुत सारा इख्तिलाफ है। कबीर साहब से पंडित जी मिले, उनको कहने लगे, ऐ पंडित तेरा मेरा मनुआ कैसे है कोई रे? मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तो पढ़ने लिखने की है वैल्यू, मगर समझने के लिए जब समझ आ जाए तो उसका कांटेक्ट करने की जरूरत है। तो क्योंकि उनको 70 साल की तलाश में ये कुछ संबंध करने पड़े, कई पढ़े पढ़ाओ से भी बादशाह पढ़ा, बाहर के जाप भी किए, गाने बजाने भी शायद किए हो, इतिहास में जिक्र नहीं आता। सिद्धार्थों की जो आसन है वो भी, उनका भी जिक्र आता है इनकी बानी में। तो उसकी वैल्यू पेश कर रहे हैं। हकीकत ये बयान करके अब आगे दुनिया किस में लग रही है, उसकी क्या वैल्यू है, वो बयान कर रहे हैं। देख, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम। बाहर ही सिलसिले में वो लग रहे हैं,
चाहे जिस्म का ताल्लुक रखने वाले साधन कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, और बाहर फैलाव में जा रहे हैं, इसमें दिनों दिन बाहर के ही संस्कार रहेंगे, अंतर मन निर्मल नहीं होगा। निर्मल नहीं होगा, हकीकत तो नहीं होगा। 9 दरवाजे 9 ठाके बाहर से रोक इन्वर्शन अंतर में बाहर से रोकोगे तो अंतर में खड़ा होगा तो हकीकत नजर आएगी ना। आप एक धूप से किसी मकान के अंदर जा रहे हैं, जब अंदर दाखिल हो गए तो बिल्कुल कुछ नहीं नजर आता, होता तो है सब कुछ, पर आंख जो आई हुई है बड़ी ज्यादा लाइट में होने के सबब से वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, फिर वहीं सब कुछ नजर आने लगता। जब हमारी आंख इन एडजस्टमेंट होती है ना, उस लाइट के जो कमरे के अंतर है हमें वो दिखने लग जाता, होता वही है। ऐसी बाहर से चंदियाई आंख जो अंतर है पहले अंधेरे ही नजर आता, जब थोड़ी देर फिक्स करते करते वहां डेवलप हो जाती, चीज आगे मौजूद है, सिर्फ उसका इजहार होने लगता, एक्सपोज होने लगती है वो हकीकत। ये कहता देख माया मोह एक बात माया के व्यापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई। जब बाहर भूल में रहे, जिस्मानी तो उसके तलकात में सारा बंद व्यापार इसी में करते रहे, नतीजा क्या? आना जाना बना रहा, जन्म मन का दुख बना रहा। तो इससे छुटकारा नहीं, छुटकारा सच्चे नाम के साथ लगने से है जो तुम्हारे अंतर है, और वही सच्चा सौदा करना, वही सच्चा व्यापार जो गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में आगे ही मौजूद, सिर्फ अंतर्मुख होने की जरूरत। देख बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, विष्ठा माह समाई। जैसे गंदगी हो उसमें कीड़ा हो, सिर निकालता थोड़ी देर हो के फिर कीड़े में गंदगी में सिर डाल देता। ऐसी बाहर फैलाव में जो लोग भी हैं, बार बार बाहर फैलाव में जाने में लग रहे। यही चीज अच्छी लगती है क्योंकि हर बार यही जहाँ आशा तहाँ बाशा उसकी अटैचमेंट बन जाती है, इसलिए जन्मों जन्मों से हम दुनिया में टकरे मार रहे, आना जाना बन रहा। जो धुर लिखिया सोई कमावे, जो धुर लिखिया सोई कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गंवारा। कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा, जैसा बीज बीजा बाहर का फैलाव का बीजा बाहर बार बार आना पड़ता है। एज यू सो ही शैल यू रीप। कहते हैं अगर नाम के साथ तुम लगने वाले बन जाओ तो हमेशा के सुख को पा जाओगे। जो मूर्ख लोग हैं बाहर मुखी ही साधनों में लगे रहते हैं, हकीकत से दूर रहते हैं। जमीन की तैयारी करते करते रहे। ज्यादातर आप देखेंगे जो गाते बजाते भी हैं वो तान और सुरुई में रह जाते हैं, मानो को भी नहीं समझे तो शांति न हो जाए। समझ जाए इंसान पढ़ना पहला कदम है। अब ये शब्द हम पढ़ रहे, इस शब्द को गा कर पढ़े या किसी जरिए से पढ़े, खाली गाने बजाने से नहीं, जो शब्द कह रहा है उसको समझने में और जो कहता है उसको हासिल करने में हकीकत में वो तुम्हारे अंतर में है। तो कहते हैं अगर बाहर मुखी सिर्फ आदमी आप लगे रहोगे तो बाहर मुखी रहे, उसको समझो, यत्न करो। नाम सच्चा क्या है, परिपूर्ण परमात्मा क्या है, घटघट बासी है, इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता है। ये बात समझ में आ गई ना? आ गई तो इस वहां जाओ जहाँ चीज है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विदावे हाथ, चीज तो कहीं और हो, वो अदृष्ट और अगोचर हो। हम उसको बाहर दृष्टमान दुनिया के साधनों और बाहरी सामानों में ढूंढ करें, वो कैसे मिले? कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। जब इहराज के वाकफ को साथ लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी। वो मन रंगिया मो सुधना काई राम, गुरमुख ए मन रंगिए दूजा रंग जाई राम। क्या दुनिया माया मोह में रंगी पड़ी है।
उस असल रंग में रखने वाला कौन है? जो गुरुमुख हो। वो रंग जब चढ़े, ये रंग उतर जाए, वो चढ़ जाए, आना जाना खत्म हो जाए, बात नहीं। दुनिया दुनिया के रंग है क्या क्या प्रभुमुख और गुरुमुख है की बात है। वो माउथ पीस है, गुरुमुख माउथ पीस है, बात इजहार का। गुरुमुख पीस है, प्रभुमुख गुरुमुख मन रंगिए दूजा रंग जा। बोलो नहीं भाई, आप सबसे होशियार हैं, मेरे दिल में इज्जत है। ना 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 कोई आई साच समाई सच भरे भंडारा। जब बाहर का आलम खत्म हो जाएगा रंग, तो सच्चा रंग चढ़ गया, समझे? वो सच्चे रंग को पाकर क्या होगा? वो सच का भंडार उसके अंदर भर जाए। वो उसमें है, वो उसमें, वो से जुदा नहीं, वो से जुदा नहीं। हम ये सब भी उसी का इजहार है ना। कौन सी ऐसी जगह जहाँ वो नहीं जी। गुरुमुख होवे सोई बूझे सच संवारन हारा। कहते हैं जो गुरुमुख बने वही इसके बूझने वाला हो जाता है, समझे? इस बात की क्या ये सच ही सबको सवार रहा। सच और नाम और शब्द एक ही माने में बढ़ता। पहले सच की तारीफ हुई कि सच करता, सच करना, वही सबको आधार, सब ना करे पिछ वाला, वही संवारने वाला। जो गुरुमुख बने इस हकीकत को देखने वाला। जो मनमुख है, मनमुख किसको कहते? इसकी तारीफ भी गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाई। से मनमुख जो शब्द ना विचारे, गुरु के भय की सार न जाने, वो मनमुख है। जिनको अंतर नाम या शब्द का कॉन्टेक्ट नहीं मिला। कोई अनुभवी पुरुष बिना भी है तो उसका भय दिल में नहीं बसा कि ये हमारा है, मुझसे ऊंचा है, उसके कहे पर नहीं चलता, मन के कहे पर चलता। ऐसे ऐसे लोग गुरु मिलने पर भी मनमुख हैं, उनके लिए ये चीज है। भागहीन मनमुख नहीं लिया, वो मन के इंद्रियों के घाट पर बैठे रहे। गुरु कहते इंद्रियों के घाट से ऊपर चलो। तो गुरुमुख जो बनता है उसकी आंख खुलती है, वो देखने वाला हो जाता। आप मेले तो हर मिले और कहना किछु ना जाए। फिर आखिर आकर कहते हैं कि हे प्रभु, जिसको तू मिला है वो मिलता। ये बयान वाली कथा कहानी नहीं, जबानी जमा खर्च की चीज नहीं। ये तो प्रैक्टिकली राइजिंग अबव बॉडी है, उसके साथ लगना है, मरूम पर चढ़ना, उसके साथ लगना, उसके साथ लगने की सोबत का मिलना है। प्रभु तेरी दया हो, तू ही सामान करता है। जिसके दिल में तड़प बनती उसके लिए तू सामान करता। बात नहीं, जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मर्द को आती। जो बच्चा मांगता है पिता देता है। पिता कृपाल आ गया है कि नहीं, बारक मुख मांगे तो दे। हम दुनिया मांग रहे हैं, दुनिया का व्यापार कर रहे हैं, दुनिया ही हम में बस रही है। हम जबान से तो बात वो मांगते हैं, बुद्धि विचार से भी कहती चीज अच्छी है, पर दिल दुनिया मांग रहा। इसलिए ये चीज हमको नहीं मिलने में देरी होती है। जब सच्ची ख्वाहिश, सच्ची तड़प दिल से जागती है, परमात्मा सामान देखकर मेरा बच्चा मुझे मांग रहा है, कोई न कोई सामान कर देता। कहीं प्यासा कुएं के पास चला जाता, कहीं मालिक पानी खुद लेकर पौधों को देने को आ जाए। कोई न कोई सामान कॉन्टेक्ट का बनाने वाला वो कहीं और नहीं, वो हमें सब परिपूर्ण बयान का तरीका है। आप मिले सो हर मिले और कहना किछु ना जाए। नानक बिन नाम भरम भुलाया, एक नाम रते रंग लाए। कहते बगैर नाम के दुनिया भर में भूला रहता। दुनिया में नाम, सच्चा नाम जो जिक्र किया, कहते जब तक एक नाम रते रंग लाए, उस नाम के साथ रस जाने से एक नशा मिल जाता, खुमार मिल जाता जो कभी नहीं उतरता। दुनिया के रंग उतरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं,
ये रंग जब एक बार मजीठे का रंग है चढ़ जाए फिर उतरता नहीं। मिसालें हैं बड़ी बद्दी, मैं याद करूंगा बैड कैरिकेचर है समझाने के लिए। वो नशा क्या है जिनको मिलता है वही अनुभव करते हैं। हाँ, उनके पास बैठने से हमें भी थोड़ी खुशबू आ जाती है, उस मंदिर में थोड़ी चार्जिंग होने से थोड़ा टिकाव मिलने लग जाता। बस गंदी क्यों साधु का संगत ऐसी है जैसे गंदी का बास, वो दे भी न दे तो भी खुशबू तो आती है कि कपड़े मुअत्तर हो जाते हैं। तो सत्संगत का सवाल है। जो अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हैं वो सत्संगत करें। सत्संगत किसी आलम की सोबत का नाम नहीं, किसी बाहरमुखी कन्नाहट का नाम नहीं, हाकिम का नाम नहीं, ग्रंथाकार का नाम नहीं। सत्संगत नाम है जो सत्य का स्वरूप हो चुका, उसकी संगत का नाम सत्य है। जो खुद जुड़ा है कोई जन हास्य देवे जो ऐसे पुरुषों की सोबत पर आपको वो रंग मिल जाएगा जिस रंग को उन्होंने पाया। वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रहे हो वो हकीकत से दूर, तो अंतर्मुखी तुम में है। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। इन्वर्शन का राइजिंग ऑफ बॉडी का सवाल है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। ये कैसे हो सकता? ये अनुभवी पुरुषों की सोबत में जिन्होंने इस गति को पाया है, तुम भी उसके पाने के काबिल हो जाए। तो ये श्री गुरु अमरदास जी का शब्द था जो आपके सामने रखा गया आज का। जो बाहर ज्योति जलाता है नमूना बनाया ना, और नाद घंटा बजाता है, उसके अंतर्रानी मंदिर में म्यूजिक ऑफ द स्पिरिट, अखंड कीर्तन कहो, सतत कीर्तन कहो, ये अंतर में हो रही है। सुरक्षा कहो, अंत तक फायर कहो, तुम्हारे अंतर में हो रही है। जो उसको देखे वो हिंदू सच्चे मानो। तो लेबल लगाया हिंदू की स्कूल का। मुसलमान कौन है? जो खुदा के नूर को देखता, पोएट्री परचेस कर और कलाम कदीम सुनता, वो मुसलमान। लेबल लगाया उसके सुनने के लिए, वो तुम्हारे अंतर हो रही। ईसाई कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड, गॉड इज द टेम्पल ऑफ। बात समझी? तो खालसा जिन्होंने ज्योति देख ली वो सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई और सच्चा खालसा सिख। तो खालसे कही उन्होंने बड़ी भारी चीज जो पेश की, उनके कई पहलू उनकी, उन्होंने शस्त्र विद्या को भी और शास्त्र विद्या दोनों को फरोग किया। मैं अभी स्पिरिचुअलिटी जिक्र तो बहुत लंबा थोड़े लफ्जों में। तो शास्त्र विद्या क्या की? पोटा साहब में सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों का उल्लेख कर रहा है। बिंजा कभी रखे वो सबका ट्रांसलेशन उस पर अपना हाशिया देते कि दुनिया का उद्धार का काम करना था, दुखों को मिटाना था। उन लोगों से जो लोगों को दुख देते थे उनका झगड़ा जुर्म की तरफ था जो किया। और उसमें क्या करते? कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। सलमान तुम्हारा अपनी आप की भी आखिर जाकर कुर्बानी दी। कुर्बानी करनी है। जब सारे बच्चे कुर्बान हो चुके तो माता ने पूछा बच्चे मेरे कहाँ हैं? तो कहने लगे इन पुत्रों के शीश पर वार हुए तो क्या, चार हुए तो क्या, वो जीव थे। वो उन्होंने खासा ऐसा पुरुष जिससे तो जो जगह वो पेश किया दुनिया को। दूसरे लिहाज से भी बहुत लंबा पहलू है। उन्होंने दुखों के दुख जरूर किया, पर एक बात की, तीरों के साथ उनके छोड़ने के आगे खोल चढ़ाए ताकि कोई जख्मी हो जाए तो इलाज करे। उसकी तालीम क्या थी? मैदान जंग है, भाई कन्हैया एक सिख है, उसकी ड्यूटी पानी पिलाने को है। मैदान जंग, वो पानी पिलाता है किसको? सबको, मरने वाले को भी, मारने वाले को भी। जो कम फैम लोग थे उन्होंने आकर शिकायत की शुरू से, देखो हमारे आदमी पानी पिलाते हो। तो क्या बुलाओ? क्यों भाई ये क्या कहते हैं कि महाराज मैं तुमको सब में दे और सब को तुम में दे, जैसे मैं तुझी को पानी पिला दूं। कहने मेरी तालीम को ठीक समझा। उसको कहा तुम मरपट्टी भी किया कर। बात समझी? दूसरी नहीं, राइट चीज को पेश किया, दूसरे को दुख दूर किया, कुर्बानी को दूर किया। उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? खालसा प्यार। खालसा किसको कहते हैं? अंदर जोर जगने वाले को। अपनी जगह आप जब
कई फिर कुर्बानी होती है बाज वक्त राइट और रॉन्ग से करने के लिए बड़ा एक अजीब इसका पेश किया। क्या लगे मुझे कुर्बानी की जरूरत है, कुर्बानी देना तो बड़ा मुश्किल है ना। एक लाभ है, कल पहले एक उठा, उसका नाम दया सिंह, अच्छा प्रभु दया हो गई। एक और उठे, वो उठा, उसका नाम धर्म था, धर्म सिंह था। कह भाई दया के साथ धर्म दिया। मैंने कहा एक और कुर्बानी चाहिए, उसका नाम मुकुर सिंह था। उसकी सॉलिडारिटी हो गई। फिर उसके बाद एक और उठा साहिब, चले ये तीन चीजें हो जाए, क्यों था दया भी हो, धर्म भी हो और उसके साथ मौकता भी हो। फिर प्रभु का पाठक को कुछ तो नमूना पेश है आइडियल मैन का, जो इसके अंतर लाइट बाहर का जीवन किस लिए हो, उनका बाहर का जीवन जो इसमें तीन चीजें हो, होश भी हो, प्रेम का मुजस्सम पुतला भी हो और जोश भी हो। तीनों चीजों का माजून मुरक्कब पेश किया। टू मीट विद द टाइम, अब आउटर टाइम से द टाइम और इनर वे। तो इसका बड़ा अलौकिक जीवन रहा है। इस दफा दसंगूसरा दिन मनाया जा रहा था, मैं भी गया था। अपने श्रद्धा के फूल ऐसे महापुरुष, मैंने सब कुछ पेश किया। लोग ने थोड़े 42 साल में कितना कुछ किया है इनर एंड आउटर। तो मैंने कहा भाई उन्होंने खालसा बनाया, ऐसे पोसाइडियल पेश जिसमें जो जगी उनका अनुभव करने वाला बनाया। हमको बड़ा फख्र है ऐसे ग्रेट मैन, ऐसे महापुरुषों के नाम ले। क्या उनको भी हमारा फख्र है कि नहीं? आज भी वर्दी समझा भी फायदा, हम तब बनेंगे ना कि हम जोत दिखाए, माफ कर। अगर जोत नहीं जगी तो बात समझे, उन्हें खालसा पक्ष ये गुरु नानक साहब भाई गुरदास से पेश किया। सिक्का हमारे यहाँ जगत बेचे निर्मल पद चलाया, निरोल प्योर स्पिरिचुअलिटी वे जो सब महात्माओं को बेसिक तालीम थी, हम भूल रहे थे उसको ता रहे थे। तुम्हें ये मैंने और बहुत कुछ खाम समय के लिहाज से उस महापुरुष के लिए अवेकनिंग दी। बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड, तुम्हारे तो ज्योति जग रही है, जिसके अंदर जगे वो खाते, वो अपने लिए दिए और दूसरों के लिए दिए, अपने लिए सामान भी देते। तो वो क्या देते हैं? एक अनमोल खजाना देते हैं। कौन? जो हमारे अंदर में बैठा, मात्र रतन जवाहर मानक ये एक मूर्ति, वो परमात्मा इसी में बच रहा है, हम भी इसी में हैं। हमारी सोच फैलाव में जा रही है, अंतर्मुख हो तो उसका अनुभव कराए करे और दूसरों को कराए। आप जब भी हो रहा है नाम जपा, ये उस महापुरुष की याद से जिक्र अभी हो रहा, वो थोड़ा मैंने कर लिया। वो क्या तालीम देते उसका पहले जिक्र किया, थोड़ा पीछे किया। तभी ये सब सीने महापुरुषों से एज सन ऑफ मैन एज गॉड इन खालसा बनो, खालसा बन जोत जगेगी तभी दूसरों की जोत जगेगी। जिसकी अपनी जगह दूसरों की क्या जगह है? अपनी जगह किसी को जगाएंगे ना। तो इसलिए प्रार्थना है, साग का संग, नाम का रंग, सही प्यारे में बिना मिला तेरा नाम। नानक दास ई सुख मंगा मोक्ष को कर सकते। महापुरुषों की सोबत 1 घंटे की मौलाना रूह साहब कहते हैं, हम निशीनी सायते बाउलिया बेहतर असर सारा साथ लेना। अगर 1 घंटा किसी वली अल्लाह के पास बैठ जाओ, उसका फल 100 साल देर या भक्ति से करना। क्यों? वहाँ रेडिएशन होती। खुशबू बेचने वाले के पास तुम जाओ, वो तुमको कुछ अंदर खुशबू तो मुफ्त में दी है नहीं, अगर एक शीशी भी साथ में। तो ऐसे लोग जिनके तो तुम अनुभव जाग उठा है सब में सबो कट मेरे साइया सुनी से इन को बलिहारी किसी गट के जाकर प्रगट हो। ऐसे पुरुष की अगर संगत मिल जाए, कमर उठा माफी में 4 दिन है पारिवारिक जिंदगी जब तुम बैठे थे, तुम जान रहे तुम कौन हो, जीवन का मुसलमान ये फलवाट है। हम प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारा परमात्मा है, पिता है, जिसकी हम पूजा करें। खायजारा लेबल कोई नहीं लगाएगा। महापुरुष साक्षी बोल दे साजी समझ जाएंगे। वो हमको लेबलों से नहीं देखते, मानुष की दास सब एक पहचान, एक नान एक कान, बड़ी डिटेल में सारे महापुरुष ने। तो इंसान के अंदर 2 पहली है, एक सनशिप, सन ऑफ मैन, एक गॉड है। जिसको अनुभव किया उसकी सोबत में बैठकर
है हमारे अंतर्यज्ञ में, वो थोड़ा वे आप करके उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। अगर कुछ थोड़ी पूंजी मिल जाए तो बेहतर है। तो इन महापुरुषों की तालीम हमेशा विषय ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए है, जो हम केवल मानव जन्म में ही कर सकते और हमको भागो सकते। देखना यह है कि हमने कहाँ तक उससे फायदा प्राणी परम पुरख पग लागो, परम पुरख पग लागो प्राणी, परम पुरख पग लागो। सोवत कहा मोह निद्रा में, सोवत कहा, बैठे रहो कोई ना उठे। सोवत कहा मोह निद्रा में, कबहू सुचित हो जागो प्राणी, कब सुचित हो जागो परम पुरख पगला। गुरु साहब ने भाई परम पुरख के चरणों में लगो, कब तक सोते रहोगे? मानस ने हाथों से लिख दिया, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो बैक। और ने कहा उपदेशत है पशु, और ने कहा उपदेशत है पशु, तो है प्रबोध न लागो। औरों को तो उपदेश दे रहे हो, तुम खुद भी उपदेश को धारण करो। वांटेड रिफॉर्मर नॉट ऑफ अदर बट ऑफ देमसेल्फ। हम बहुत कुछ जानते उपदेश देने के लिए, लोगों को कब तक उपदेश देते रहो? तुम अपने आप को भी उपदेश दो, प्रभु के चरणों से लगते। और का उपदेशत है पशु, तो है प्रबोध न लागो। सिंचत का पर बिखियन को, कबहू बिखरस त्यागो प्राणी। कहते कब तक सीनियों की वैदियत में रंगे रहो, कभी तो खड़े हो, जागो। मानव जन्म मिला है, प्रभु की अमृत को पाओ। केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनुरागो। संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो प्राणी, परम पुरख पग लागो। उसके लिए अपने जीवन को फिर चुनना। ब्लेसेड आर द प्योर हार्ट फॉर नेचर। जाते दुख पाप नहीं भेंट, जाते दुख पाप नहीं भेंट, काल जाल देता गो। अगर प्रभु के साथ जुड़ जाओगे, दुनिया के जो दुख है तुम्हें असर नहीं करना। यू विल हैव हीट एंड एंकर अगेंस्ट ऑल। जाते दुख पाप नहीं भेंट, काल जाल देता गो। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो प्राणी, परम पुरख पग। जो हमेशा के सुख को महारस को पाना चाहते तुम्हारे अंतर है, प्रभु के चरणों में लगो, हमेशा के जीवन को सुखी बना सकते। थोड़े लफ्जों में महापुरुषों की तारीफ।
मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये 84 नावजिया जून की सरदार जूनी है, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन। इसमें हमने अपनी आत्मा को जो परमात्मा से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है उसके साथ जोड़ना, ये एक ऐसा काम है जो हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। बाल बच्चों के लिहाज से भाई हैवानों की योनि में भी हमारे बाल बच्चे थे, दुख सुख वहां भी महसूस करते थे, सर्दी गर्मी भी महसूस करते थे, खुशी कभी भी महसूस करते थे। और इंसान भी अगर वही कुछ काम करे जो करतूत पशु की मानुष जात लोग पचारा करे दिन रात, पशुओं की करतूत वही हो जो पशुओं में है, हैवानों में है। इंसान कहलाता है अशरफुल मखलूकात। जिस काम के लिए ये मनुष्य जीवन मिला वो काम ये नहीं करता, केवल उसी विरट में जा रहा है जिसमें आगे था पिछली जीवनों में, तो मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया कि नहीं। तो फरमाते हैं कि भाई जब से हमने मनुष्य जीवन पाया है, बड़ा ऊंचा भाग बना, बड़े ऊंचे भाग बने तब मनुष्य जीवन मिलता है ना। तो ये मिला भी, और मगर फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हैवानों के हैं, खाना पीना भोंकना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसे ही है जैसे हैवानों में भी है। अगर हम में भी वही है तो हमारे में क्या फजीलत। अब तक किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए इसी ही काम में लग रहे हैं जो हमें शान नहीं, जो मनुष्य को करने नहीं चाहिए। तो उम्र बर्बाद करने के नहीं, अपना काम बिगाड़ लिया अब तक। तो इस बिगड़ी हालत से संवरने के लिए क्या करना होगा? किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने अपने काम को संवारा। तो असल काम मैंने पहले अर्ज किया, मनुष्य पाकर क्या है कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े जो सत्य। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। जो सत्य वस्तु है हमेशा एक रस रहने वाली है, कभी न गिरने वाली है, अनचेंजेबल परमानेंस लात बदल हस्ती है, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना था, वो नहीं जोड़ा। वही सोच जिसने उसके साथ जुड़ना था वो बाहर फैलाव में और सामानों में लग रहे। सोच को एकत्र करके उसके साथ लगना था, उसके कई टुकड़े हो गए, तो अपनी हालत को बिगाड़ लिया कि नहीं। तो इस सोच को जो बिगड़ी हालत में जा रही है, इसको प्रभु के जोड़ने के लिए, प्रभु के साथ जोड़ने के लिए किसी सोचवंत की सोबत अख्तियार, जिन्हें अपनी सोच को संभाला। बाहर से हटे तो समझ लेना, अब तो ये फैल रही, हमें अपने आप की भी होश नहीं कि अब क्या। सोच को समेटे, जिसने समेटा वो बतलाएगा कैसे समेट सकते हो, थोड़ा उभार दे सकता है। जहाँ का दिल साबित नहीं ताक को कहाँ खुदा है, जिसका दिल ही साबित नहीं उसको परमात्मा की बात कैसे बन सकती। तो सोच फैलिए को एकत्र करने के लिए किसी ऐसे पुरुष की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी जिसकी सोच आप खड़ी एकत्र हुई। सोत साध संग ठहराई तो मन थिरता सूरत पाए। सोच साधु के संग में ठहर सकती, फैलाव की सूरत से हटकर एकत्र हो सकती, तब मन टिकाव में आ सकता, क्योंकि मन सुरती ही से ताकत लेता। अगर आपका ख्याल कहीं मैं हो तो मन कहाँ मिलता।
तो मन ताकत लेता है सुर्त से और सुर्ती पर सवार है। जैसे नागर बेल होती है नहीं, अमर बेल जिसको कहते हैं, दरख्तों पर उसकी जड़ कोई नहीं होती, दरख्तों के पत्ते से वो रस लेती है, उसी को जिस पर छा जाए उसी को सुखा देती है। ये हालत हमारी बन रही है। मन की स्थिरता के लिए सुत के टिकाव चाहिए, सुत के टिकाव के लिए सुतवंतों की सोबत चाहिए, बड़ी मोटी बात। तो ऐसे सुतवंतों की सोबत का नाम सत्संग है। और इसकी तारीफ गुरुवाणी में आई है, सतगुर बाजो संगत न होई, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पावे कोई। सतगुरु कहते हैं सतगुरु सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा सत के साथ लगकर सत का स्वरूप बन गई, उसका नाम है सतगुरु। तो उस हस्ती की सोबत का नाम संगत, न आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, न ग्रंथकारों की सोबत का नाम सत्संग है, न अमीरों के, न धनहाडों के, न हाकों। जिसकी सुध बाहर फैलाव से हटकर इंद्रों का घाट छोड़कर अपने आप का अनुभव करके प्रभु अनुभव को पा रही है। प्रभु जी बसे साथ की रचना मौत की सौगात बन गई, उसका नाम है साधु संत और महात्मा। ऐसे सुरतवंतों की सोबत का नाम सत्संग। तो कभी सारे महात्मा कहते हैं अगर तुम अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हो तो जाओ किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिससे संवारा। बस बड़ी उसमें ये होगा। वो तुम्हें क्या समझाता कि ये दुनिया का जितना सामान है, जितने काम तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब फना है, कूड़ है, हमेशा रहने वाले नहीं, असत्य है, बदल जाने वाले। जितना सौदा तुम इसमें कर रहे हो व्यापार, ये सब यही का यही रह जाने वाला है। जैसे जैसे ये कर्म करते हुए तुम्हारे अंदर अच्छे जो बुरे ख्यालात पैदा हो, उनका फल तुमको मिलेगा। पापा माँ जो होए न कट्ठी थे, मैं साथ में जाए। कबीर साहब, सोरी साहब ने एक जगह कहा कि मैल और माड़िए उसारते हुए ये सारी उम्र गुजार दी। कितने मकान बनाए दिए, कितनी जमीन बनाई है, इतने एकड़, कितना रुपया इकट्ठा किया, ये इतने। इसी में यही दीन ईमान बन गया। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे, कूड़ा जो हमेशा रहने वाला न हो। सारा जहानी इसी सौदे में लगा पड़ा, यही बंद कर रहा, कर करके जाती है खाली हाथ जाना। खाली क्या, जिसम भी साथ नहीं जाता, खाली हाथों को सवाल कर। नांगे आए थे, नांगे चल गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे। ये संतों का नजरिया, सत्संग में ये नजर मिलती है। होश आती है, अरे भाई तू क्या कर रहा, बता तेरे साथ जाने वाली कौन सी चीज। ये जिस्म जो तुम्हारे साथ आया था, ये भी साथ जाने वाला नहीं। इसके ताल्लुकात जो इसके सबब से बने वो तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे। यही सोचने की बात, यही सत्संगत में, किसी अनुभवी पुरुष की सोच में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जाती है कि अरे भाई देख तू क्या कर रहा। अब आगे जाने का कुछ तोशा बनाया है कि नहीं। कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ जाती, प्रभु की याद, सत्य की प्राप्ति। जिन के घाट से हटोगे, नाम के साथ रहोगे, ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो कुछ चीज याद नहीं। गुरु नानक साहब ने श्री आसन जी की बात में कूड़ की तारीफ की है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ लंबा चौड़ा बड़ा बयान कर करके आखिर कहते हैं कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करता। कूड़ का कूड़ से प्यार लगा पड़ा। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चला, समझ जाना। यही ख्याल से महापुरुष सत्संग में हमें ये मालूम होता है, ये दवा दिल दवा में बैठती है। अब तक तो हम यही समझते हैं यही सब ठीक है जो कर रहे। आलिम बन गए, फादल बन गए, अमीर बन गए, बड़े मकान बना ले, बड़े
हुक्मरानी हो गई, ये ख्याल अपनी हैसियत भूल गए। आखिर जाना बात है, मरना सच और जीना झूठ, यही एक चीज याद रहे। दुनिया की हालत बन गई। अगर आपको पता हो आज रात को जाना है, फिर हालत बदलेगी कि नहीं? उस मालिक को याद करोगे कि नहीं? ये इसका नाम है माया। ये माया कहां से शुरू होती है? माया नाम है मूल का। ये शरीर मूल है माया। ये जिस्म से भूल शुरू होती है। हम जिस्म के चलाने वाले थे, जिस्म का रूप बन गए, फिर जिस्म के लेवल से सब कुछ देख रहे। बड़ी भारी भूल यही से शुरू है। तो इस भूल में जो काम हम करते हैं वो कूड़े हैं, वो फना हो जाने वाले हैं, हम वहीं रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस्म भी साथ रह जाने वाला है। तो इसके बारे में एक शब्द अभी निकला, श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है, जो आपसे सुनिए वो क्या फरमाते हैं इसके मुताबिक। बढ़ान महला तीसरा। सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापार फरमाते हैं कि दुनिया में हमारे मनुष्य जीवन मिला, ऐसे कूड़े सौदे कर गए। यही करते करते अंत समय आ गया, सब कुछ यही रह गया, साथ कुछ भी नहीं। तो साथ जाने वाली चीज कौन सी है? तोशा बांधो जिया का, ऐसा तोशा बनाओ जो तुम्हारे साथ जाए। वो कौन सी चीज है? कहते हरि नाम। वो सच्चा सौदा हो गया, बाकी सब झूठे सौदे हो गए। कहते वो सच्चा सौदा क्या है? कहते हरि नाम है, और यही सच्चा व्यापार है। ये कबीर साहब ने कहा, ये तू सच्चा मानिया, तू सच्चा मानिए तो सच के का सौदा था। तो सच का सौदा किसको कहते हैं? नाम के साथ लगने को। हरि नाम किसको कहते हैं? गुरबानी में इसकी तारीफ आई है, हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है भाई, जिसने सारे जहान को सिरजा बनाया, आधार दे रहा। नाम के धारे खंड में बन, वो ताकत परमात्मा के आधार में आई जो सब खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसका नाम है हरि नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने रखे हमें समझाने बुझाने के लिए। तो जो व्यापार, जो काम हमने उस सच्चे नाम के साथ लगने के लिए किया है, वो तो है सच्चा सौदा, बाकी सब झूठे सौदे, यही के यही रह जाए। गुरु नानक साहब के जीवन में आता है कि उन्होंने सच्चा सौदा किया। घर से 20 रुपए ले गए, 12-20 साथ थे, वहां साधु मिले, खिलाकर वापस आ गए। अब सच्चे सौदे की तारीफ मेरे ख्याल गुरु अमरदास जी साहब बेहतर जानते थे बने से हम लोगों के। हम तो ये कहते हैं उनको रोटी पानी खिलाया है, क्या पता है सच्चा सौदा क्या हुआ हो। तो कहते हैं सच्चा सौदा है हरि नाम का, सच्चा सौदा हरि नाम है। तो नाम के मुताबिक मैंने अभी अर्ज किया कि नाम वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, समझे? जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। कहां पर है? नाव ने दे अमृत प्रभु का नाम, दे ही मैं इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है वो तुम्हारे घट में है। कहां पर? अदृश्य अगोचर नाम अपारा, अंतरस मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो गोचर है जो कि घाट से ऊपर आकर मिलता, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा नशा देने वाला नाम है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे निगाह।
तो वो नाम के साथ जो सौदा करना है वो है सच्चा सौदा, और उसी का बंद व्यापार करना ये सच्चा व्यापार है। वो सच्चा व्यापार तुमको सच के पास ले जाएगा, झूठा व्यापार तुम्हें झूठ में फंसाएगा। और क्या पढ़े लफ्जों। अब सच किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान, वो सच्चा मालिक जो है ना वही सच है, उसको जानो। जित सेविए सुख पाइए तेरी दरगाह चले मान, जिसके सेवने से हमेशा का सुख तुमको मिल जाए, उससे उस प्रभु की दरगाह में तुमको मान, शोभा और इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस हो जाए। उस सच के साथ रखो। सच क्या है? ये तारीफी गुरबानी, ये हर एक चीज का जवाब तो है, मगर हम कभी उसको विचार कर देखते नहीं कि बानी क्या कहती है। फिर कहा सच क्या है? सच करनहार, सच साहिब, सच तेग, वो सच सबका करनहार, वो सबका मालिक है, वो सबका आधार है, वो सच है। सच बोलना नहीं भाई, नानक साचे को सच जान। और क्या है? सच, सच्चो सच वखानिए, सच्चो बुद्ध विवेक। उस सच से के साथ लगने से हम उसकी हकीकत को जानने वाले हो जाते हैं, विवेक बुद्धि से, सत्य और असत्य के निर्णय करने से। तो वो सच जो सबका करता है वो कहाँ है? कहते सच अलग, इन्हों के घाट से नहीं लिखा जा सकता। आप देखिए, नाम सच शब्द एक ही माने में बढ़ता है, सच अलग, वो अलग है, इन्हों के घाट से लिखा नहीं जाता। विडानी ताकि गत कहीं न जा, उसकी को गति बयान में नहीं आ सकती। सच को कौन बयान कर सकता? परमात्मा को किसी ने बयान की? या नाम एक ही मानों में आया है। नानक कागत लखमणा पढ़ कीजिए भाव, लाखों मन कागज, भाव भक्ति के साथ पढ़ते चले जाओ। मछू तोट ना आवे लेके पहुंच चलाओ, स्याही की कमी ना हो, हवा की तरह और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ। भी तेरी कीमत ना पड़े हो के बड़ा खाना, यह प्रभु फिर भी तेरी कीमत नहीं पड़ सकती। नाम बयान में नहीं आ सकता, नाम और सच भी बयान में नहीं आ सकता। सैकड़ों आज जब से दुनिया बनी है, सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही नहीं, अनसैड कौन सैड ही रहा। उसको महात्मा बयान कर करके हार गए, मगर वो बयान में न हार सका, क्योंकि बुद्धि का मजमून ही नहीं, वो बुद्धि का मजमून नहीं। सोचा सोच न होई जे सोची लकवास, वो सोच और बुद्धि और इंटेलेक्ट का मजमून नहीं। इसमें हम समझने का यत्न करते हैं, अब भी हम समझने का यत्न कर रहे हैं, पर वो बयान में तो नहीं आ गया ना। यही कहते वो बयान से पढ़े की चीज है। कहे नानक अमृत नाम सुनो, फिर तो होगा साचे सुनने को पठा। कहते वो अमर कर देने वाला नाम है, उसके सुनने का यत्न। क्या वो सुना जा सकता है? कहते हाँ, वो परमात्मा प्रणव की धुनी है, अखंड की धारा है। राम नाम कीर्तन, उसे कीर्तन प्रणव की धुनी होगी, जिसको कहा क्योंकि जबकि उसके सुनने की कट लगी, खुद को उसको लगा कहाँ ले जाएगी? जहां से वो आ रही थी। परमात्मा जब इजहार में आया है तो उसमें दो सूरतें पैदा हुई, एक प्रकाश, दूसरे धुनी कीर्तन। दो ही चीजों से लखन, नाम और सच में ये दोनों चीजें हैं। नाम जपत कोट सूर उजियारा और राम नाम कीर्तन, सार संग हर कीर्तन गाइए। साधु के संग में ये मिलता है तुम्हारे अंतर।
तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि यही शब्द सब एक ही मानों में बसता है। सच बानी, सच शब्द जाना, सच दरे प्यार, हर का नाम मन वस है, हो मैं क्रोध निवार, हो मैं क्रोध से हटो, ये अंतर में है प्रगट हुआ था। बानी कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही मन, सच कहो। तो बानी में इस बात का बड़ा निर्णय किया है, मेरे राम में हर बिनावर न को सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा हो। सच्चा और निर्मल है वो शब्द है। तो मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लफ्ज इस्तिलाह है जो संतों की बानी में आई है, वो एक ही चीज को बोध कराने के लिए है जो अनचेंजेबल परमानेंट है। आज सच जमनी साहब देखिए, वो सच कैसा कहता, आदि में भी सच था, जुगात सच युग अभी नहीं शुरू हुए थे तो भी था, है भी सच, नानक होशी भी सच। तो सच आखिर सच है, मगर अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रहे अलिप्त चलतो घराना, मन को अंतर्मुख खड़े करो, फिर क्या होगा, ऊपर आद सर्व से लोही, तीनों लोगों के ऊपर पिंड ब्रह्मन के पार चलो, सच नानक अमृत रस पाए, वहां सच मिलता। त्रिगुणातीत अवस्था को पाओ, वहां सच का बंदा है। चौथे लोग में आओ, वो अगर उस रस को पा जाओगे तो तुम हमारे जीवन को पा जाओ। तो उसके साथ लगने का जो सौदा है ना, ये है सच्चा सौदा। उससे छोड़ जिस्म और इसके तलकात में जो सारी उम्र लगा रहा, ये है झूठा सौदा, यही के यही रहे। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए कहे, यही करते करते मौत आ गई। क्या हुआ, गिरता मर जाता। जो काम करना था वो न किया। ये सच है कहाँ, लोग को सच बता है सब अंतर, सब ना करे प्रतिपालना। ये सच सबके अंतर है, सबकी प्रतिपालना कर रहा। अब देखेंगे सच की क्या तारीफ गुरुवाणी में आई कि सच अंतर में है, सबकी प्रतिपाल कर रहा है। ए जग सच्चे की है कोशिश, सच्चे का विश्वास, ये सब उसी का इजहार, उसी का इजहार है, वही इसमें बस रहा है। हमें क्यों नहीं नजर आता कि वो त्रिगुणातीत है। जब तक अलख इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते उसका अनुभव नहीं होता। कितनी साफ कोई कर, तो उसके साथ लगने का जो व्यवहार है ये सच्चा है। सत्संग में आए उसके पाने के लिए, तब ये व्यवहार सच्चा। अगर जो समझ आए उसके मुताबिक बैठकर रोज इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते हो, उस आज सच जुगात सच जिसको नाम कहा है उसके साथ लगते हो, उसमें प्रकाश है, उसकी ज्योति स्वरूप ज्योति को देखते हो, अंतःकरणों की ध्वनि को सुनते हो, तो ये है सच्चा सौदा। बाकी इससे छोट सब झूठे सब। तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बाज गुरु गुवार है, बिन शब्दे बूझ न पाए, गुरमति प्रकाश होए सच रहे लीला। इसमें प्रकाश होता है सच में। जो नाम की तारीफ की वही शब्द की भी की है, वही सच की भी की, अंत प्रकाश हो जाता। मैं गुरुमति, गुरुमत का मोहताज है तुम्हें, आप भी नजर नहीं आता ना। भगवान भाई कुछ आपको बिठाएगा, उस सच के प्रकाश को देखोगे। नाम का प्रकाश कहो, सच का कहो, शब्द का कहो। अंतर चाना गुरु क्या करता है, गुरु ज्ञान अंजन सच नेति पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता। इनसे ऊपर आकर, ये इनों के घर से ऊपर ही आकर मिलेगा ना, शायराना तरीका है। मैं अर्ज कर रहा था कि सच में प्रकाश है, जैसे नाम में प्रकाश है। सच नाम शब्द एक ही मानों में बढ़ता गया, समझे। तो ये सच, ये नाम कहाँ से मिलता है, फिर सवाल ये आता है
तेरा नेचल सच साध संग पाई। हे प्रभु, वो सच तेरा जो हमेशा रहने वाला है, अटल है, लाफानी है, और सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो कहाँ से मिलता है? कहते साध संग पाया। तेरा नेचल सच, तेरा वो सच जो हमेशा अटल और लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, वो कहाँ मिलता है? कहते साध संग, साधु के संग। तो सच पाने के लिए वो सच जो हमेशा नेचल है, आदि में भी, युगों के शुरू में भी, अब भी और आइंदा भी, उस सच को कहाँ पाया जा सकता है? कहते साध संग पाया। साधु कौन है? साध के संग बस अगोचर मिला। साधु के संग में जाकर वो चीज मिलती है जो इंद्रियों के घाट के ऊपर, जो त्रिगुणातीत अवस्था में, पिंडांड ब्रह्मांड के पार जब वो सफर करके पहुंचे, वहां उसको मिल जाती है जो कभी फिर उससे जुदा नहीं हो सकती। तो उसके साथ जो पाना है, इसका नाम है सच्चा सौदा। और जो काम इस सच्चे सौदे के पाने के लिए मददगार हो, उसका नाम है सच्चा व्यापार। तो इस सच्चे नाम में क्या कहते हैं? ये है सच्चा सौदा जो तुम करो। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। आप समझे गुरु अमरदास जी की वाणी क्या कहती है? हम वाणी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वाणी को समझने के लिए जब तक उनकी इस्तिलाहों का जो वो बरते हैं उनसे पता न हो पूरा, तब तक ठीक माने समझ नहीं आती। तो सच्चा सौदा रहा और झूठा सौदा रहा। अब आप देखिए कि आप कौन सा सौदा कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे शायद घंटा भी बैठना सच्चे सौदे के लिए मुश्किल। घर से फुर्सत ही नहीं मिलती सत्संग में जाए। सत्संग किसी साधु सतपुरुष की सोबत का नाम है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था। सतगुर सत स्वरूप है, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिनके संग सिकुड़ रहा नानक हाली। ऐसे जागते पुरुष की संगत का नाम सत्संग है। सत्संग में जाकर जो हमने अपने जीवन को बिगाड़ रखा है, वो फिर संवर सकता। इनकी सोबत में जिन्होंने संवारा, वहां हमें क्या मालूम होता है कि दुनिया में दो सौदे हैं, एक झूठा एक सच्चा। झूठा सौदा तो जिसमें इसके तलकात के मुतल्लक है, इसी को सारी उम्र बनाते रहे, मैल और माड़ियां उसारते रहे, और झूठा सौदा कर गए गोरी जाए पे। बस ये आखिरी हालत है हमारी। रोते चले, यहाँ अटैचमेंट रही, बार बार दुनिया में आते रहे, जहाँ आता था बस। सच्चा सौदा तुम्हारे अंतर में था, मैंने अभी तारीफ की, वो सच तुम्हारे अंतर में है। उसी को नाम, उसी को वाणी, उसी को शब्द कहा, समझे? ये सब उसी का इजहार है। नानक साचे को सच जान, ये सच वही सच है। ये बोलना सच नहीं, ये वो सच पावर है जो अटल और लाफानी है, सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, कट कट भासी है। उसमें ज्योति का विकास है, उसमें अखंड की धुनी हो रही, उसके साथ लगना ये सच्चा सौदा है। इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, और जो जहां पर तुमको ये चीज मिलती है उसके साथ मिलना जुलना, ये सच्चा व्यापार। व्यापार में हमेशा फायदा होता है ना। ये ऐसा सौदा है जिसको दिनों दिन कमाओ, दिनों दिन बढ़े, कभी खत्म होने में ना। तो नेचर सच है। ये ऐसा सौदा है जो नहीं चला, अटल लाफानी, जिन्ना जिन्ना इसके साथ लोगे दिनों दिन बढ़ेगा। ये गुरु अमरदास जी साहब का शब्द आ रहा, बड़े गौर से सुनिए। आगे सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम।
गुरमति हर नाम बन जिए अतमोल अपारा राम। कहते इसका कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल वस्तु है। इस वाणिज्य को, इस व्यापार को हम कैसे कर सकते हैं? कहते गुरुमति, गुरु की मत अख्तियार करने। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश कर। तो नाने गगन से सो मेरा गुरुदेव, जो प्रभु की धुनी को सुना सके उसका नाम गुरुदेव। तो कहते ये गुरुमत का मोहताज है। अगर आप सच्चा सौदा करना चाहते हो हरि नाम का, तो साधु संग में पाइए। अभी कहा था नहीं कि जो सच्चा सौदा कहाँ मिलता है? तेरा नेचर साधु संग पाया, साधु के संग में मिलता। नानक तेजन ने डोलाया, उसको पालो तो सब एक चीज नजर आ रही, फिर डोलने का क्या सवाल? वो देखता है कि वो है, उसी का ये सब इजहार है। पर ये आंख कब बनती है? जब आपको साधु संग मिले। साधु की महिमा सुखमनी साहब में एक पूरी अष्टपदी में गाई। साध प्रभु बिन भेद न भाई, साधु और प्रभु में कोई भिन्न भेद नहीं। साध संग अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रचना। साध की उपमा तेज गुण से दूर, त्रिगुणातीत अवस्था को जो पा गया। क्या देता है? साध संग वस्त अगोचर मिला, जो की घाटी ऊपर की चीज वो मिलता। बाकी सब पढ़ना लिखना विचारना बाहर का सिलसिला अपरा विद्या की जिन्हें साधन है उनका तलक इंद्रियों के घाट से। इससे सच के पाने की तैयारी तो है, जमीन है, मगर सच अभी दूर है। वो तुम्हारे अंतर में है। जब साधु मिलेगा ना, साधु संग मिलेगा, तुमको बिठाकर ऊपर लाकर तुम देखने वाले बन जाओ। साधु संग पाया, बड़ा साफ का ये नेचर। हे प्रभु जय तोरा तेरा नेचर सौदा है, वो साधु के संग में मिलता। सदगुरु मिले ता अखी वेखे, संत संग अंतर प्रबुदी था। देखने का सवाल, अनुभव करने का सवाल। अंतर की वो आंख खुलती है जिससे वो सब जगह नजर आने लगता। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया। कब जब वो आंख बने है तो अब भी साधु नहीं मिला ना। जिस साधु से ये दौलत मिल सकती है उसका नाम है साधु, सच्चे मानो। तो बड़े से समझा रहे हैं गुरुमति हर नाम, ये वर्ण तुम कर सकती हो गुरु की मत पास। अगर अपने आप का सौदा हो इंद्रियों के घाट हो तो तू कोई भी ले सकता। और ये देखा जाए कि वो सामान जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, वो भी उसके सीखने के लिए भी हमको किसी ऐसे पुरुष के पास जाना पड़ता है जो ब्रह्मांड। अगर बाहरी ऐसे साधन की चीज के सीखने के लिए जिनका तलक इंद्रियों के घाट से, हमें किसी न किसी गाइड की जरूरत है। ऐसा सौदा जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वहाँ क्या जरूरत नहीं हो है हम में, इसमें शक नहीं। हमने नई चीज नहीं पैदा करनी, आ गई है, मगर हम अंतर्मुख नहीं हुए, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आए, इसलिए वो चीज हमारे अंतर है। तीखा भूखा को नहीं, सब की गठी लाओ, मेरा खोल नहीं जानते तांते भेजवा। है भी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठी वो अनमोल रतन बना पड़ा। मर जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोल नहीं सकते, इसलिए कंगाल बने पड़े। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं ना, अगर इससे एनालाइज करके ऊपर आ जाए, वो हकीकत खोलने लग जाए, तो दर्जे बदर्जे इंसान पूर्ण अवस्था को पा जाए। ये हकीकत का खुलना, जड़ चेतन की ग्रंथि का खुलना कहो, जिस्मानियत से ऊपर आना कहो, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज करना कहो, ये कब मिलता है? जब हम ऊपर आए, एनालाइज कर सकते। तो किसी की मदद से अगर अपने आप कर सकते हो तो बड़ी खुशी की बात।
जो ना कर सको तो जाओ किसी ऐसे के पास जो तुमको थोड़ा सा इम्पेटस उभार दे, तुम ऊपर आ जाओ, आंख खोले, देखने वाले बन जाओ, खुद इकरार करो कि हाँ है। जी आगे। अतमोल अफारा सच वापारा, सच व्यापार लगे बड़ भागी। कहते इस चीज का कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल रतन है। इस व्यापार में कौन लगता है? कहते बड़े ऊंचे भाग। नहीं तो सारी दुनिया ही पुनः झूठे सौदे में लग रहे, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी जाए है। देख लो क्या कर रहे हैं। सत्संग में जागृति दी जाती है, कहते भाई भजन करो, नाम के साथ लगो, ये सिलसिला भी है। महात्मा ये नहीं कहते कि जिस्म को छोड़ दो, वो कहते जिस्म को पालो, ये भी हरि का मंदिर है। ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जो फिर जाए। काट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कार ने हिस्से ही गोपाल। तुम्हारे घटवश प्रभु की चरणों का निवास हो, प्रगट हो, जबान से उसके देखने वाले बनकर उसके गुनावाद गाओ, इसलिए इस देही को पालो। बाल बच्चे हैं, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले हैं, खुशी से दो, उनके अंदर भी परमात्मा है। तो घर बार छोड़ने की ये वो कहता है, वो कहते दुनिया में रहती है पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खविन्या पैनन्या विचे हुए हो। टेम्पररी सालीचूड इख्तियार कर ले, एकांत, उसे फायदा उठाओ। मैं दुनिया में रहती है तुम पा सकते हो, अगर कोई पूर्ण सत्स्वरूप हस्ती तुमको मिल जाए, वो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर वे आप कर दे, रास्ता दे दे, उसकी रोज रोज कमाई करो 2-4 घंटे, तुम उस गति को पा सकते हो जिन्हें संतों ने पाया। ज्यादातर महापुरुष जितने भी आए हैं गृहस्थ आश्रम में आए, त्यागी महात्मा तो कोई आया, पर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिनके बड़े ऊंचे भाग हो वो इस व्यापार में लगे। अब अपना अपना नजरिया है ना, जो तो झूठे व्यापारों में लोग कहते हैं इनकी अकल ही ठिकाने की, साधु हो गया जी, साधु उसको कर जिसकी उनकी नजर में अकल को जी बेवकूफ। और सच्चे पूछते हो, जो उनकी आंख खुली हो कहते दुनिया सारी पागल हो रही, पागल कहते हैं ये पागल हो रहे हैं। गुरु नानक साहब को कुराइया कहा है कि नहीं, ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। अरे भाई अकलें कहाँ बिगाड़ता, सच्चा सौदा बतलाता करो। एक ऐसा सवाल है जो सब मनुष्य जाति को एक जैसे एज ए मैन प्रॉब्लम है। अंतर बाहर भक्ति राते, आज नाम लिव लागी। कहते ऐसे पुरुष अब साच नाम, सच्चे नाम के साथ जिनकी लिव लग गई, उनके अंतर और बाहर दोनों में ही उसकी भक्ति हो रही। नाम और सच्चा नाम, जिसके बोले कोई और ऐसे नाम भी हैं जो सच्चे नहीं। सच्चे किसको कहते हैं? जो अटल और लापानी हो। तो मैंने अभी अर्ज किया था पहले कि परमात्मा नाम है, जब वो हस्ती में आया उसका नाम नाम है, नाम के धारे खंड ब्रह्मण। हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको, हरि का नाम बड़ा उत्तम है जो सबके सृजनहार आधार दे रहा। तो वो है सच्चा नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम महापुरुषों ने रखे। किसी ने कहा राम, राम मैंने रम रहा, जो रम रहा है वो राम है ना सर। किसी ने वागुरु, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने विश्वम्भर, अनेकों नामों को याद। ये है अक्षरी नाम, ये फना हो जाने वाले। महापुरुषों के नजदीक सबके लिए इज्जत है। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम, मर कौन नाम जग जहाँ के सिमरे पाए पद निर्वाणा। वो नाम कौन सा है जिसके पाद सिमरन करने से तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण पद किसको कहते हैं? जो त्रिगुणातीत अवस्था। ये सब अक्षरी नाम 3 गुणों के अंतर, वो नाम कौन सा? वो यही नाम है जो सच्चा नाम अभी अर्ज किया है।
नौ ने अमृत प्रभ का नाम दे ही नहीं इसका विश्राम। तुम्हारे अंतर में है मगर अदृष्ट गोचर नाम हमारा। अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। बड़ा पार, बड़ा मीठा, बड़ा नशा देने वाला नाम हमारी नान का चढ़ी रहे जिंदा। अब आप देखेंगे फर्क सच्चे नाम और दूसरे नामों। सच्चा नाम कौन सा है? वो नाम जो परमात्मा इजहार में आकर सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए था। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, जो ताकत परमात्मा की नाम से नाम हुई इजहार में आई, वो सब खंडों ब्रह्मंडों को जो लिए खड़ी है, धार रही है, उसका नाम सच्चा नाम। कौन सा वो नाम? वो अंतर में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर, उसमें ज्योति का स्वरूप है। नाम जपत कोट सूरज होगा वो मुझे भी बता दीजिए। बैठिए बता दें। ये बैठकर देखने की बात, ये नहीं बैठी है। बाहर से ख्याल हटाओगे तो मिल जाएगा। अदृष्ट गोचर बताया है, बाहर से अंतर्मुख हो। पहली बात बाहर का ख्याल हटाओ, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। उसका ज्योति का विस्तार घट घट में है। उसमें राम नाम कीर्तन रत्नवत है। उसमें कीर्तन है, प्रणु की ध्वनि भी है, उदोगीत भी है, उसको श्रुति भी कहा। तो जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, बाहर के जितने नाम हैं, ये अक्षरी नाम है, पहला कदम है। इनके लिए भी हमारे दिल में जैसा है बलिहार जाऊं देते तेरे नाम है। जिसको ये बाहरी नाम बोध कराते हैं, वो असल नाम है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए है। नजर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द विचारा। कहते सच या नाम जिसकी तारीफ हो चुकी है, कैसे मिलती है? जब मालिक दिया कर। नजर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द। कोई अनबही पुरुष को मिलोगे, वो बाहर समझा बुझा कर अंतर्मुख चीज के साथ अदृष्ट और अगोचर जो चीज है, साथ के संग बस अगोचर मिला, जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वो चीज मिलती है। वो बिठाकर आपको व्याप करेगा, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। साधो सो सदगुरु मोह भाव। जो बिठाकर हम अरे अब आंख बंद करते हैं, स्याही का पर्दा है, इसको हटाकर विकास कर सकता है ज्योति का, और प्रणव की ध्वनि को सुना सकता है, उसका नाम है सदगुरु। कहते हैं ऐसा सदगुरु हमें दिल से भाता है। कभी परमात्मा सदगुरु मिले ताकि वेखा है, कुछ चीज है ना देखने की, कौन सा? उसकी ज्योति का विकास। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये बुद्धि का चमत्कार नहीं। लाइट है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। मगर ये दोनों इजहार की सूरतें हैं, वो अनाम है, उसमें न एक है न दूसरा। वो कहाँ से कांटेक्ट इसका मिलता है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, जड़ से चेतन अलहदा हो। जड़ से चेतन अलहदा करने के लिए हमको अपने आप जा सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम आगे इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, साधन वो करते हैं जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। फिर आप इंद्रियों के घाट का रूप बने हुए, इंद्रियों के घाट द्वारा जो साधन है करके तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो? ठंडे दिल से विचार। यहाँ किसी के व्यवहार की जरूरत। अगर किसी के पिछले कर्म रिएक्शन जाग उठे हैं, प्रारब्ध, उसको अंतर में वो चीज की थोड़ी प्राप्ति है, मगर आगे कहाँ जाना उसके लिए भी तो किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये किसको? ये दौलत सच और नाम की मिलती है जब वो आप ब्याह करें। जब ब्याह वो सच्चा नहीं, अनाम जो है वो तो अटल है। जो प्रणव की धुनी है वो जरिया है पहुंचाने का अनाम में। इन बाहरी नामों से जो प्रणव है और ज्योति है, दोनों ही उसके पहुंचाने के जरिए हैं। अंतर दो ही मार्ग। आने के वास्ते प्रणव की जरूरत होती है। प्रणव और ज्योति दोनों को लेकर हम अनाम में पहुंच सकते। लाइट रहती है, लाइट के साथ शब्द रहते हैं। दोनों है, मत दोनों जहाँ लय होते हैं, जहाँ से आखिर ये कहीं से आए हैं ना, उसको कहते हैं अनाम और अशब्द। उसमें लय होने का ये जरिया,
ये जरिया मीन्स टू दी एंड है। ना ना, बड़ी खुशी से कही। नाम से आगे गति बनती है और अभी आप कह रहे हैं अनाम। देखिए बात आप पहले नहीं आए, आप पहले नहीं आए, पहले तो पहली बार आया हूँ तो ना सुनते हुए भी पहले नहीं आया, शुरू हो चुका था। पहले परमात्मा शब्द और अनाम है। पढ़ो, ठीक है, रहने दो। परमात्मा अशब्द और अनाम है। वो ना किसी ने देखा न सुना, वो लय होने का मुकाम है। जब वो इजहार में आया है, एको बहुश्यामा एको गवाओ किससे हो लख दरियाओ, और हुई ना, वो जो इजहार में आया या लाहौर में आया है, उसमें ज्योति का विकास और प्रणव की, वो इजहार की सूरतें हैं दो। उस अनाम की जब वो इजहार में आया, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बाहरी आंखों से नहीं। नानक से अखड़ियां बेन जिंद सिंदरो मापरी, वो अंतर की, वो दिव्य चक्षु है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। अब अंतर के कान खुलते हैं तो उसकी प्रणव की ध्वनि को सुन भी सकते हैं। जब तक आप इन के घाट के ऊपर नहीं आते, उसका कांटेक्ट नहीं मिलता। तो ये इसके साथ लगना, ये सच्चा व्यापार है कि अनाम में पहुंचाने का जरिया है। बाहर के जितने काम हैं ये सब आपको फैलाव में रखते हैं, ये फना है, झूठे हैं, ये तुमको बार बार कहाँ ले जाएंगे, जहाँ सता हुआ। नानक नाम रते दिन ही सुख पाया, सच्चे के व्यापारा। कहते सच्चे व्यापार के करने से वो आदमी नानक नाम में रत जाना जो है, ये सच्चा व्यापार है। जो इसके साथ लगते हैं वो हमेशा के सुख को पा जाते। झूठे व्यापारों में आत्मा चेतन स्वरूप है, बाहरी सामान जितने हैं ये जड़ है। अगर चेतन को सुख हो सकता है तो चेतन के साथ लगने ही से हो सकते, जड़ पदार्थों से नहीं। अगर जड़ पदार्थों में हमें कोई सुख प्रतीत होता है तो वो सुख छिन बिंगर है, उतनी देर के लिए है जितनी देर हमारी सुख उनके साथ लगी रहती है। जब उखड़ती है तो दुखी हो जाता। तो अगर चेतन स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु जो है उसके साथ लगेगा, वो न मरे न होवे सो, तो हमेशा के सुख को पा जाएगा। ये कहते जोश में रत गए, वो सच्चा व्यापार कर गए, उनका जीवन सफल हो गया और आना जाना खत्म। जी ओम माया मैल माया मैल भरी जेरा, गुरमती मन निर्मला, रसना हर रस पीजरा। फरमाते हैं कि हमें माया मैल है, माया मैल भरी है। हमें जो है, हमें मैं करता हूँ, असल में तो वो करता है ना। हम इन के घाट पर दे इतिहास रखते हुए सूर्य या सूक्ष्म या कारण इनकी होमर वो बंदे पड़े। अगर तीनों से ऊपर आ जाए तो देखेंगे वो करने वाला मैं नहीं। कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है तो हकीकत के देखने वाला हो जाता है। क्योंकि जब तक इसने ये दे इतिहास में मैं का सवाल है, ये भूल में है। माया भूल का नाम। माया कहाँ से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया, ये शरीर माया का मूल है। यानी माया भूल यहाँ शरीर से शुरू होती है। हम हैं शरीरधारी, शरीर नहीं। तो हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से सारी दुनिया देख रहे हैं। मैटर का ये बना हुआ है शरीर भी और जगत भी, सबके जरे बदल रहे हैं। जगत असत, हम चूंकि जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जिस्म के लेवल से देख रहे हैं, इसे सारा जगत ही असत सत मालूम हो रहा। अगर हम इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, शरीर जड़ चेतन को अलग कर दे, हम देखेंगे
कि हम आत्मा के लेवल से देखेंगे, ये भूल निकल जाएगी। इसी तरह दर्जे बदर्जे उस हकीकत शनाख्त जब इंसान हो जाता है अपने आप को जानकर, तो ये भूल निकल जाती है। इस भूल में रहती है, फिर और भूल बढ़ती रहती है, और आलाइशें दुनिया की बढ़ती रहती है, क्योंकि इनको इंसान सत्य मानता हुआ है, सत्य बदल रही है। इसलिए दिनों दिन जितना व्यापार ये झूठ का करता है, दिनों दिन दुनिया में ही फंसता चला जाता है। गुरुमती मन निर्मल रसना हर रस पीजे राम, कहते गुरु मत मिल जाए, ये मन बाहरी आलाइशों से हट जाए, निर्मल हो जाए, तो उसका नतीजा क्या होगा? फरमाते हैं हरी रस के पीने वाला हो जाए। परमात्मा का जो रस है, नाम महारस पियो, बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिखे बिकारों का बन है, सखी फीका है, नाम का महारस है, उसको पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गैया सगरी, सुखी न हो जियो। उस रस के चखे के बाद हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाती है, आज हम सुखी नहीं हो सकते। ये कैसे मिलती है? फिर कहा मान महत्व काई साधा दासी थी, मान से मत्ता से बाहरी शक्त से ये नहीं मिल सकता। कहाँ मिलता? साधा दासी, साधु की संगत रखता है। साधु किसका नाम है? अभी मैंने अर्ज किया था, पूरी अष्टपदी उसकी महिमा में गाई गुरु अर्जुन साहब ने, साधु की महिमा। जो माउथ पीस ऑफ गॉड बना, जो हकीकत शिनाख्त है, अनुभवी पुरुष है, उसका नाम है साधु। ये गीता में भी फरमाया, चौथे और छठवें अध्याय में, अगर तुम अनुभव ज्ञान को पाना चाहते हो, जाओ ऐसे महात्माओं के पास जो अनुभवी है। नेक नीयत से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब लो। जब तसल्ली हो तो विश्वास बनेगा, जब विश्वास बने जो वो कहे तुम भी उस हकीकत को पा जाओ। तो अनुभवी पुरुष से ही अनुभव मिलेगा, आलम से तुमको इल्म मिलेगा। कथा ज्ञान बाहरी सिलसिला जितना भी है, बुद्धि के विचार मिलेंगे। ये मददगार चीजें हम मदद ले रहे हैं। रीजनिंग दी हेल्प, मगर रीजनिंग दी बात, जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो और बुद्धि भी स्थिर न हो, उसका अनुभव नहीं होता। काम लेना है, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं समझने की खातिर, इससे फायदा उठा लो। एक चीज नतीजा पर पहुंचे, फिर उसके साथ लगने का उपाय करो। आप लग सकते तो आप लग जाओ, जो किसी की मदद की जरूरत है उसकी मदद लो। फिर किराए गुरुमुख वत पावने बाहर कर करा के अगर हार जाओ तो फिर किसी सन्मुख बनो, गुरुमुख बनो, तुमको हकीकत मिल जाएगी। ये न्यू की घाट से ऊपर की चीज है, जो सबके घट घट में है, अब भी है। जिनको मिल चुकी है उनकी अंतर, जिनको नहीं मिली उनकी अंतर भी है। सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है, बाहर से हटने का सवाल है, इन के घाट से ऊपर आने का सवाल है, और कोई नहीं। आगे रस न हर रस पीजे, अंतर भीजे, साच शब्द विचारी। फरमाते हैं रसना हर रस पीजे, अंतर भीजे, साच शब्द विचारी। ये सच्चा शब्द या सच्चा नाम या सच के इसके साथ लगने से, कांटेक्ट करने से, विचार करके नतीजा क्या होगा कि हरी रस तुमको आएगा। इस हर रस जिन हर रस जिन हर रस न पाया ते भागहीन जम पार। जिन्होंने इस हरी रस को नहीं पाया वो भागों से हीन है। वो क्या है? कहते हैं जम पास, जन्म मरण रहे। जब इंद्रियों के घाट और बाहरी फैलाव में रहे तो आना जाना बना रहेगा नहीं। तो जिन्होंने इससे ऊपर आ गए, ए हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत हो। ये हरी रस किसको मिलता है? जो कोई किसी को जन को है, तो इस अमृत रस को अमर कर देने, रस को पीकर अमर जीवन को पा जाए। नानक आगे अमृत की तारीफ भी आएगी गुरबानी में कि अमृत किसको कहते हैं। अमृत उसका नाम है जो अमर कर देने वाली वस्तु हो, जिसको पाकर हमारा हजारों जीवन को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए।
रसना रस पीजे अमृत भीजे साच शब्द विचारी अंतर खूंटा अमृत भरया खूंटा अमृत भरया शब्द काढ़ पिए पनहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रबीज। कहते ये अमृत का कुआं तुम्हारे अंतर भरा पड़ा। अमृत, अमृत किसको कहते हैं? जो अमर कर दे, इसको आब हवा भी कहते हैं। वेदों में सोमरस करके भी बयान किया, हर एक इंसान के अंतर है। ये क्या चीज है, इसकी तारीफ गुरबानी में आई है। अमृत साचा नाम है, कहना कुछ न जाओ। अमृत किसको कहते हैं? वो सच्चा नाम जो वो बयान में नहीं आ सकता। कहना कुछ न जाए, पीवत हूँ परवान बिहा पूरे शब्द सुमा। इसके पीने से परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाता। वो पूरा शब्द जो इजहार में आया है, उसमें हमारी आत्मा लय हो जाती, उसका रूप बन जाता। तो अमृत उसका ना, अमृत हरर नाम है मेरी जिंदगी है। फिर कहा तारीफ ऐ जिन, अमृत हरि का नाम है। वो क्या है? अमृत गुरुमत पायरा। ये अमृत गुरु मत से मिल। बाहर के अमृत के लिए हमारे दिल में इज्जत है, पर वो अमृत जिसके पाने से हमारा जीवन मिलता है, वो सच्चा नाम है, तुम्हारे घट में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता, हमारे जीवन को नहीं पा सकते। तो इसकी तारीफ जगह जगह, हर का नाम अमृत जल निर्मल, हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जल सारा। सबके लिए एक ही वाहिद इलाज। क्या? गुरु प्रसाद कहे जब भीखम पाओ मोक्ष द्वार। ये गुरु कृपा से मिलता। अगर इसके तुम पा जाओ, तुम मोक्ष को पा जाओ। तो अमृत का नाम, अमृत हर का नाम है, जिस पीते सिख जा। ये हरि का नाम है जिसके पीने से, ये वाटर ऑफ लाइफ है। क्राइस्ट था, एक कुएं पर गया, प्यास लगी। एक स्पार्टन लेडी थी, चौथे पौड़े की, जिसको हम कहते हैं, वो घड़ा भर कर जा रही थी। उसको कहा भाई पानी पिलाओ। एक नीची जात का हम मानते हैं, उसके पास से पानी, उसको जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कहने नहीं मैं नहीं पिलाती। कहने उसने पानी पिया खुद क्राइस्ट ने, और कहा देख लड़की, तूने मुझे ये पानी पिलाया है, ये प्यास बुझाई है, तू मेरे पास आ, मैं तुमको वो पानी पिलाऊंगा जो अमृत जल है, वाटर ऑफ लाइफ, जिसके पीने से तेरी सब प्यासे बुझ जाएंगी। तो सारे जहान का वाहिद इलाज नाम, समझे? तो इसके लिए जगह जगह अमृत एको शब्द है, नानक गुरुमुख पाया। फिर कहते अमृत जो है वो शब्द नाम सच करके मुख्तलिफ लफ्जों से बयान किया। किसको मिलता है? जो गुरुमुख बनता। तो गुरुमुख किसको कहते? जो गुर सेती सन्मुख हो। गुरु अमरदास साहब ने तारीफ की, जो गुर सेती किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो, उसका नाम है गुरुमुख। फिर इस अमृत में क्या है फरमाते हैं? अमृत हर रस हर कीर्तनो। इसमें हरि रस है, इसमें हरि कीर्तन है। को विरला पीवे, कोई इंसान इसको पीने वाला बन। ये अमृत कहाँ है? कहते तुम्हारे अंतर में। कैसे मिलता है? पाइए गुरु प्रसाद, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिलता। क्योंकि अमृत नाम और शब्द को कहा है, और नाम और शब्द इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। बाहर नाम तो बाहर भी मिलते हैं, मरक्षी नाम जिसको बोध कराते हैं, वो इंद्रियों के घाट से जब तक जड़ चेतन अलहदा न हो, वो नहीं मिलता।